वेलकम टू वाव डायरी। आज हम बात करते हैं बसंत ऋतु की और इस ऋतु में आयोजित होने वाले महोत्सव बसंत महोत्सव की। मार्च का महीना है, यहाँ बारिश हो रही है। आज संडे है तो संडे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हम फूलों की छटा देखने चल पड़े। देखिए ऋतुएं अब बिगड़ती जा रही हैं। सर्दी में गर्मी हो रही है और गर्मी में बरसात हो रही है। बीच के जो दो सुहावने मौसम थे ना, ऑटम और स्प्रिंग, उनको तो चांस ही नहीं मिल पा रहा है। मौसम के मिजाज को शांत करने के लिए हमने अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की। आज हम अपने फ्यूल वाले वाहन का त्याग करके पैदल चल पड़े हैं बसंत महोत्सव की तरफ। ये जो महोत्सव है 3 दिन के बाद आज समाप्त होने जा रहा है और ये राजभवन में लगा हुआ है। राजभवन अर्थात राजा का भवन। चूँकि अब राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है, तो राज्य में स्टेट का जो हेड होता है उसको राज्यपाल कहते हैं। सो राज्यपाल के रेसिडेंस को ही राजभवन कहा जाता है। वैसे तो ये वीवीआईपी एरिया है, पर 3 दिन के लिए इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। तो ये जो भीड़ दिख रही है वो सब फूल महोत्सव का आनंद उठाने ही आई है। हम जब छोटे थे तो हर घर के आंगन में फूलों की छटा बिखरी रहती थी और इससे स्पेशली हमको किसी महोत्सव का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था जहाँ पर जाके हम फूलों का दीदार कर पाएँ। तो हर आंगन में फूलों की छटा बिखरी रहती थी। गेंदे के फूल तो थोक के भाव होते थे, हर किसी के घर में होते थे। इसके अलावा जितने भी सीजनेबल फूल होते थे ना, उनको भी उगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अपना सीज़न आने पर वो खुद ही ज़मीन से सिर बाहर निकालकर उगने के लिए उत्सुक रहते थे। इनफैक्ट कंपैरिजन करें तो जैसे हमारा बचपन था बिना प्रोटेक्शन के सेल्फ मेड, वो ही नियति फूलों की भी हुआ करती थी। सेल्फ मेड तभी तो ज़्यादा दिन टिकते थे। अभी तो हाइब्रिड कल्चर आ गया है, ह्यूमन ब्रीड में और हॉर्टिकल्चर ब्रीड में। हम जितना ज़्यादा केयर करते हैं और जब तक केयर करते हैं तब तक ही पनपते हैं, वरना दी एंड। दूसरी बात यह है कि अब तो आंगन ही नहीं रहे लोगों के पास। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलो तो सीधे रोड आ जाती है, तो फूल कहाँ उगाएंगे और फूल बेचारे कहाँ खिलेंगे। देखने में छोटी बात लग रही है, तो हमें पता होना चाहिए इकोसिस्टम में हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर करती है। बिना फूलों के धीरे धीरे बटरफ्लाइज, तितलियाँ, ये सब लुप्त होती जा रही हैं। आप खुद याद करके देखो ना, लास्ट टाइम आपने अपने घर आंगन में तितली कब देखी थी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा कर चुके हैं। नेचर हमेशा हमको देती रहती है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए उसे देना तो दूर, उसका परिवेश, उसका एनवायरनमेंट ही बिगाड़ कर रख दिया है। अब तो बचे खुचे फूल केवल कंप्यूटर के वॉलपेपर में ही देखने को मिलते हैं, या सरकारी संस्थानों में, या ऐसे ही किसी आयोजनों में। फूलों की तासीर है, इनकी तासीर क्या मानी जाए। इनकी तासीर है आनंद। ये बस और बस देखने वाले की आंखों को आनंद प्रदान करती हैं, चित्त शांत रखती हैं। भगवान की रचना देखो और उसकी कलाकारी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये सुंदर छवि, इतने भव्य चटकीले रंग, आकार, बनावट, किस किस की प्रशंसा करें। अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय तो है ना कुछ चीज़ें मानवीय सोच से परे। तो जो जैसा है उसे उसी छवि में निहार लें और अपने टेंशन, विषाद, नकारात्मकता, इन सब बातों को भूल जाएं और बस इनको निहारते रहें। यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल्स लगे हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ONGC और कई प्राइवेट नर्सरीज जो अपने सबसे खूबसूरत कलाकृतियों को यहाँ प्रदर्शनी में विराजमान करने लेके आई हैं। फूलों के अलावा उन्नत किस्म के फल, सब्जियाँ, बोनसाई, इन इत्यादि की भी कई किस्में यहाँ प्रदर्शित की जाती हैं। भारतीय बागवानी बोर्ड, टी प्लांटेशन बोर्ड, मधुमक्खी पालन बोर्ड जैसी कई संस्थाएं अपने वेरियस स्कीम्स का प्रचार और प्रसार करने हेतु यहाँ पे हर साल स्टॉल लगाती है।
ये राजभवन का प्रांगण है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी, तब इसका निर्माण किया गया था। हिमालय की वैली में बसे हुए इस राजभवन की सुंदरता देखते ही बनती है और बसंत उत्सव को सफल बनाने में महामहिम राज्यपाल की बहुत अहम भूमिका और योगदान रहता है। फ्लावर शो 3 दिन तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी यहाँ पे आयोजित की जाती हैं और हर आयु वर्ग के लिए पेंटिंग कंपटीशन, पॉट डेकोरेशन, बेस्ट नर्सरी, बेस्ट प्लांट, बेस्ट फ्लावर, बेस्ट बोनसाई, बेस्ट इंस्टीट्यूशनल गार्डन, रंगोली कंपटीशन और मैनी मोर। विजेताओं को राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत किया जाता है। जैसे राजनीति में कुछ लोग होते हैं ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, वाजपेयी जी, जिनके 0 हेटर्स थे, तो फूल भी वही रचनाएं हैं जिनसे कोई नफ़रत कर ही नहीं सकता। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, कौन होगा जो इनसे मंत्रमुग्ध नहीं होता है। फूलों का बस शाब्दिक इम्पोर्टेंस ही नहीं है, प्रेजेंट टाइम में हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। फल, फूल, सब्जी के कमर्शियल प्रोडक्शन को कंबाइनली हॉर्टिकल्चर कहा जाता है और चाइना के बाद भारत का हॉर्टिकल्चर में 2nd रैंकिंग है और राज्यों में उत्तर प्रदेश फल और सब्जियों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ICAR, SAU, KVS जैसी कई संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं। इसके अलावा कर्नाटका को हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया का टैग भी प्राप्त है। निराला जी की पंक्तियों के साथ इस वीडियो का समापन करना चाहेंगे। आओ आओ फिर मेरे बसंत की परी, छवि विभावरी, सिहरो स्वर से भर भर अंबर की सुंदरी, छवि विभावरी। धन्यवाद।